Hello students, I am here again. I have come to explain you the advertisements. Advertisements मैंने पहले भी आपको कराए थे. पहले कराया था आपको for sale, for purchase वाला. आज मैं जो कराने जा रही हूँ वो है to let. तो we are going to study today how we are going to draft an advertisement for the classified column of the newspaper. और वो वाला हमारा एडवर्टीजमेंट कौन सा होगा? टू लेट का. टू लेट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास में हमारा कोई मकान है, फ्लैट है या कोई शॉप है या कोई भी चीज़ है जिसको कि हम किराए पर देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टू लेट कॉलम में अपना एडवर्टीजमेंट देते हैं. यहाँ पर भी मैंने पहले से एक क्वेश्चन लिख रखा है. यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड कि यू आर करण, आप करण हैं. You want to let out a flat. आपको अपना फ्लैट जो है वो लेट आउट करना है, यानी कि किराए पर देना है. ठीक है. ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट गिविंग लोकेशन, नेचर ऑफ एकोमोडेशन, रेंट एक्सपेक्टेड एटसेट्रा. अब हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अपने क्वेश्चंस में पहले मेन पॉइंट्स अंडरलाइन किया करो कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे मेन पॉइंट्स. तो यू आर करण, तुम्हारा नाम क्या है? करण है. सो यू आर करण, यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड करण. यू वांट टू लेट आउट अ फ्लैट. आपको क्या लेट आउट करना है? क्या किराए पर देना है? फ्लैट. तो पहले तो वर्ड आपका अंडरलाइन होगा लेट आउट, और फिर वर्ड अंडरलाइन होगा फ्लैट, यानी कि यू वांट टू लेट आउट अ फ्लैट. आपका एक फ्लैट है जिसे कि आपको किराए पे देना है. ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट. आपको क्या ड्राफ्ट करना है? एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है. उसमें क्या क्या बताना होगा? गिविंग लोकेशन, आप ये बताएंगे कि आपको फ्लैट की लोकेशन, नेचर ऑफ एकोमोडेशन, रेंट एक्सपेक्टेड एटसेट्रा. ठीक है. ये सब चीजें आपको बतानी होंगी कि आप जो फ्लैट अपना लेट आउट कर रहे हैं उसकी लोकेशन कहाँ पर है. दूसरा, वो कितने रूम का फ्लैट है, कितने बेडरूम वाला आपका फ्लैट है. और तीसरा है कि आप कितना रेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना किराया मांग रहे हैं उसके लिए. तो वो सब चीज़ें आपको अपने इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करनी होगी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नाउ योर आंसर बिगिंस. आंसर जब हम स्टार्ट करते हैं तो वी हैव टू लीव वन लाइन. क्लियर? ये आपका क्वेश्चन हो गया. आफ्टर दैट लीव वन लाइन. दिस इज द मार्जिन ऑफ योर कॉपी एंड नाउ यू आर गोइंग टू राइट लेट आउट. यानी कि आप क्या कर रहे हैं? लेट आउट कर रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं. ये आप सेंटर में लिखेंगे. यू आर गोइंग टू राइट दिस इन द सेंटर. नाउ यू आर गोइंग टू कम टू द मार्जिन, और यहां से आप स्टार्ट करेंगे. अब यू आर करंट, यू वांट टू, तुमको देना है ना, तो देना है यानी कि ये चीज आपकी है, आप दे रहे हो. तो जब हम कोई चीज अपनी किसी को लेट आउट करते हैं या बेचते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? अवेलेबल से स्टार्ट करते हैं. ठीक. तो हम यहां क्या लिखेंगे? अवेलेबल ऑन. अब लेट आउट का मतलब है किराए पे देना, तो हम लेट आउट वर्ड यूज नहीं करेंगे. यहां पे क्या यूज करेंगे? रेंट. अवेलेबल ऑन रेंट. रेंट पर खाली है. ऑन रेंट अ fully furnished फ्लैट. अब ये फ्लैट आपका कहां पर है तो आपको उसकी लोकेशन बतानी है. इन कमला नगर, दिल्ली. नाउ यू हैव टू टेल कि कितने बेडरूम्स का फ्लैट है ना. उससे पहले आप बता दो कि कौन सा फ्लोर है. तो आपने यहां पे लिख दिया सेकेंड
फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर है, ठीक है। फिर उसके बाद में पुट अ कॉमा और फिर आप बताएंगे कि कितने बेडरूम्स का है, तो आप लिखिए 3 bedrooms with attached bath. Clear? Modular kitchen, drawing cum dining hall, ये कम का मतलब होता है कंबाइंड, ड्राइंग कम डाइनिंग, हॉल, देन बालकनी है, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू राइट 24 hours water and power supply, अब फुली फर्निश्ड तो हमने यहां पे लिख दिया था, तो अब यहां हम क्या लिखेंगे, वेल वेंटिलेटेड, again you are going to put a comma, posh area, comma, near marketplace, उसके अलावा और भी कोई चीज आप लिखना चाहते हैं अपने फ्लैट के बारे में, जैसे आप लिख सकते हैं कि मार्बल फ्लोरिंग है या वो, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? अब ये मेन चीजें हैं जो मैंने आपको बताई कि दीज आर द मेन रिक्वायरमेंट्स विच यू हैव टू राइट अबाउट द फ्लैट और अ हाउस। सो नियर मार्केट प्लेस, उसके बाद में आप कर दो रीजनेबल रेंट, या प्राइस वर्ड यूज नहीं होगा बिकॉज यू आर नॉट सेलिंग, ठीक है, आप किराए पर दे रहे हो, ठीक, तो इसलिए आप क्या लिखोगे, रीजनेबल रेंट, इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट, अब कांटेक्ट किसको करेंगे, करण को, मे कांटेक्ट करण, और रिंग के बाद में यू हैव टू राइट द फोन नंबर, एनी इमेजिनरी फोन नंबर यू हैव टू पुट इट ओवर हियर, एंड दैट्स ऑल। और यहां पे फिर क्या करोगे, यू आर गोइंग टू प्लेस इट इन अ बॉक्स, इसको आप बॉक्स के अंदर बंद कर दोगे फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो ये आपका क्या हो गया, क्लासिफाइड कॉलम के लिए आपका एक ऐड तैयार हो गया। और ऐड कौन सा है, टू लेट का, टू लेट मीन्स किराए पर खाली है, किराए पर क्या खाली है, एक फ्लैट खाली है, और उसके लिए आपने पूरा बता दिया कि अवेलेबल ऑन रेंट अ फुली फर्निश्ड फ्लैट इन कमला नगर दिल्ली, यानी कि रेंट पर एक फुली फर्निश्ड फ्लैट तैयार है, अवेलेबल है कमला नगर दिल्ली में, सेकेंड फ्लोर पर है, 3 bedrooms विद अटैच्ड बाथ, मॉड्यूलर किचन है, ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल है, उसमें बालकनी है, उसके बाद में 24 hours वाटर एंड पावर सप्लाई है, वेल वेंटिलेटेड है, पॉश एरिया है, पॉश एरिया मीन्स रियासी एरिया, क्लियर, जहाँ पे सब अच्छे ही लोग रह रहे हैं, नियर मार्केट प्लेस के नजदीक है ये फ्लैट, रीजनेबल रेंट है, इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट करण, और रिंग के बाद में फोन नंबर।
So this is how you are going to place an advertisement for the classified column of the newspaper for to let purpose. Clear? अब हम इसी को ऐसे करते हैं. ये था कि आपका फ्लैट है और आप किराए पर देने जा रहे हैं. ठीक. अब क्या करते हैं कि जैसे कि आपको चाहिए है, यू वॉन्ट अ हाउस ऑन रेंट, तो आप क्या करेंगे? जैसे यू आर करण, यू वॉन्ट, अब ये लेट आउट नहीं करना, यानी कि किराए पर नहीं देना है, आपको खुद चाहिए. तो यू वॉन्ट अ fully furnished फ्लैट, या फ्लैट की जगह हम हाउस कर देते हैं. हाउस. ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट गिविंग लोकेशन ऑफ गिविंग, अब इधर भी चेंज कर देते हैं. ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट गिविंग all necessary details. ये क्वेश्चन है. अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया कि यू आर करण, आप करण है, यू वांट अ फुली फर्निश्ड हाउस, आपको एक फुली फर्निश्ड हाउस चाहिए है. किस पे? ऑन रेंट, या ऑन रेंट, रेंट पर चाहिए. ठीक है. यू वांट अ फुली फर्निश्ड हाउस ऑन रेंट, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स. तो अब यहां क्या हो जाएगा? लेट आउट नहीं होगा. क्यों लेट आउट नहीं होगा? क्योंकि आप अब किराए पर नहीं दे रहे हैं, आपको खुद चाहिए है एक, है ना, एक हाउस चाहिए किराए पर. सो यू आर आस्किंग फॉर अ हाउस वेरेवर अवेलेबल ऑन रेंट. तो आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी? एकोमोडेशन वांटेड. एकोमोडेशन वांटेड. वांटेड का मतलब चाहिए. एंड दिस यू आर गोइंग टू अंडरलाइन इट. और ये फिर अवेलेबल से स्टार्ट नहीं होगा. किससे स्टार्ट होगा? वांटेड से. वांटेड ऑन रेंट अ फुली फर्निश्ड, यहां पे हाउस है ना, तो हम हाउस ही लिखेंगे. हाउस इन, अब जगह का नाम कोई सा भी हो सकता है, एनी इमेजिनरी प्लेस यू कैन मेंशन इट ओवर देयर. सो वांटेड ऑन रेंट अ फुली फर्निश्ड हाउस इन कमला नगर, दिल्ली. अब फ्लैट था तो हमारा सेकेंड फ्लोर था, अब हाउस का हमारा फ्लोर नहीं है. ठीक है. यू आर सिंपली गोइंग टू राइट 3 bedrooms विथ अटैच्ड बाथ. Three bedrooms with attached bath, modular kitchen, drawing cum dining hall, balcony, 24 hours water and power supply, well ventilated, posh area near marketplace, reasonable rent. Clear? Interested parties may contact. So like this you are going to write it. तो आपने फर्क देखा कि जब आपका है लेट आउट आप कर रहे हो, लेट आउट का मतलब जब आप दे रहे हो किराए पर, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा हेडिंग टू लेट. और जब आपको चाहिए है तो हम क्या कर देंगे? एकोमोडेशन वांटेड. अगर इसी जगह पे आपको शॉप चाहिए तो आप क्या करोगे? वांटेड शॉप या शॉप वांटेड, किसी भी तरह से आप लिख सकते हो. क्लियर? और फिर उसके बाद में वांटेड ऑन रेंट अ बिग शॉप
इन कोई सा भी आप बाजार का नाम लिख दो, इन सदर बाजार दिल्ली, ठीक है। उसमें फिर ये बेडरूम्स वगैरह नहीं आएंगे, उसमें क्या आएगा आपका कारपेट एरिया आता है। जैसे आप शॉप वगैरह किराए पर लेना चाह रहे हैं तो आप कारपेट एरिया बताएंगे कि कितने कारपेट एरिया की, यानी कितनी बड़ी आपको शॉप चाहिए। तो आप कर सकते हो 600, देखो मैं बता देती हूँ, और शॉप with carpet area 1200 स्क्वायर, और FT लगा दो फीट, स्क्वायर फीट, इन कमला नगर दिल्ली। या फिर कर सकते हो बाजार दिल्ली, ठीक है। ये सब चीज हट जाएगी, ये ड्राइंग कम डाइनिंग वेल वेंटिलेटेड ये सब हट जाएगा। क्लियर? शॉप का मैटर जो है वो एकदम से अलग होगा कि व्हेन यू वांट अ शॉप। Wanted on rent a shop with carpet area 1200 square feet in सदर बाजार दिल्ली। अब इसमें आप क्या लिखेंगे? फुली फर्निश्ड, फुली फर्निश्ड यानी कि लकड़ी का काम हो रहा हो उसमें, फुली फर्निश्ड। और इसमें क्या कर सकते हो आप? 24 आवर्स पावर सप्लाई, पावर सप्लाई चाहिए। फिर ऑन मेन रोड, मेन रोड पर चाहिए आपको। ठीक है। सो शॉप जब आप लेते हैं ना तो उसके लिए मैटर ज्यादा नहीं होता है। यू ओनली हैव टू टेल कि यू हैव टू टेक अ शॉप इन विच एरिया एंड व्हाट इज द कारपेट एरिया ऑफ दैट शॉप, कि कितने बड़े कारपेट एरिया की आपको शॉप चाहिए। दूसरा आप लिख सकते हो कि फुली फर्निश्ड होनी चाहिए, 24 आवर्स पावर सप्लाई, और मेन रोड पर हो, और फिर रीजनेबल रेंट, रीजनेबल रेंट। और फिर उसके बाद में लिख सकते हो कि कॉन्टैक्ट इमीडिएटली करण और रिंग, और रिंग के बाद में यू हैव टू पुट द फोन नंबर, एंड आफ्टर दैट ये हो जाएगी। ठीक है। सो लाइक दिस आई हैव टोल्ड यू कि हाउ टू प्लेस एन एडवर्टाइजमेंट फॉर टू लेट। टू लेट में जब आप किराए पर दे रहे हो, या फिर आपको किराए पे चाहिए है, मीन्स यू वांट ऑन रेंट, या फिर आपको रेंट पर शॉप चाहिए है। क्लियर? सो लाइक दिस यू कैन ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट। ठीक? एनी प्रॉब्लम if you find in this advertisement, then you can just comment on me on my this channel, and I will do the needful. Thank you.